हुक्का को पर करना सिंधी भाषा में। बिसराई गिन्यो बंजे सूजी संगार्यो बंजे ऋणाएर रेल्यो बंजे मालम करमोड़ छाला पुंजे बंदर पार हुको नीतोई जे हाथ में तू नीचा उन निहार सुखे मतम का द्रोही से तू पान संभार हे सपर जे सही थई से बेड़ी न चढ़ बिहार हिन जोके में लाव लेके तू अंकड़ी मंज उगार जहाँ तू रिनायर बीच में ता अंका डकिए किंग हिन रिनायर जू रामायणो किन कन्ये न सुन्यो कदी जिनी जानी बंजे सायरे से किन इंद्रा कन्ना हिन सुजी गण संगारिया तू मालम दिरिये न मन बेदी पुरानी बकर बारी लगे वा दुआ सार सुखानी घो सके तू उठिए न नींद्र मंजा वाह लगी जा बीच में सवे थे उधाई मालम दिशा मुहाड़ियों रयो मुझाई पिंजर माते पिंजरी रीने कारी रात हिन पवने गन पछाड़िया तू तरसी करिए न तात हाजानी करिए ठड़ा सिद्ध पुरानी पाद हिन आदि घना उदा विधा तू माल बाय मरण मथा अम्बेर एत जर नखत्र नदी से कोई रीने रूप घटायो माल मसूद न पोए बदर बंझे बीतियो दिस नदी से काए माल ममातो मुझियो चूड़े मिया मथाए लेरु डूंगर जेड़ियो हेड़े दिन दक्का हाने आते नियलना ना कवा बंजे गाल हथा बेदी बंदा धीरा थिया त्रुटन सांदो सांदा अजा अंकन उपतिए पानी पूरो मंजा हिलोड़े नीरले को किया अनेको पछाड़ो खाए पोए तू करे उठने पापी पानी फिरंदे मथाए बिसराई बंजी ओटड़ ओलबे चुआ पुकारे सचा कपर कंदिए कूट का गच मिडंडे गच बिसराई नी कपर ओडड़ी तू सुबह म सुखानी ही की कंदिए जी तू पसेना पानी करे कड़ा का कपरी गजे कुकानी तिकोनी तानी टेड़ा तू सारी न सुखानी कंदी पश्चिम को दजा शेर बाजारी हत्ता निगार का बंजे बिकन ढमड़ी बत्तर साई दिनी चाइन पान के बोली न मोह मिठा जीरे मुआ न छूतो मंजा जे नी डिठा जे तू सजन बाइए से दूजन संजो देहा मिठड़ो गालाए मारिना हथरा बिंजन कलेजे हे कूड़ी कंदी उचक सिद्धि तू हेड़ा न मनारा रात दिया जागी जपासे तू पाई जो पान संभार हितागा पानी पसे तरे तू मुआ डम हटा ठंडा हित गानो जागे खेड़ा जपासे ताई कोई नी गयो मंदर पीरी पुकारी पंज से मिडंडा लका जारा दुख मंजाए न चोड़ा मुआजी ई कड़ई कोई पुकार काया बेड़ी समझ समारा सारलक संसार मालम जीव जगाए साथी मेरा जपुन पार काया बेड़ी समझ समर सारलक संसार
मानव जीव जगाए साथी, मेरा जपुन पार, मेरा जपुन पार। चौपाई 24 प्रकरण 133, चौपाई 2102। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को प्रकरण 133 को हिंदी सरलार्थ। सामुद्रिक यात्रा करते समय जहाज मल्लाह और तत्कालीन वातावरण को दृष्टि में रखते हुए भवसागर में पड़े हुए अपने जीव को उद्दिष्ट कर महामती कह रहे हैं। हे नाविक जीव, तुझे परमात्मा की विस्मृति अधोगति की ओर ले जा रही है। अज्ञानता की नीति तुम्हारा संहार कर रही है। काम, क्रोध, लोभ आदि मोह सागर की लहरें तुझे बहाकर ले जा रही हैं। हे मल्लाह जीव, तू स्वयं को संभाल। पर ब्रह्म की कृपा से ही तू भवसागर की बंदरगाह अक्षर के उस पार अपने गंतव्य स्थान परम धाम में पहुंचेगा। हे जीव, तेरे हाथ में तारतम ज्ञान रूपी दिशा सूचक यंत्र है। तू इसके माध्यम से विनम्र पूर्वक अपने लक्ष्य परम धाम के ओर देख। अपने लक्ष्य के ओर अग्रसर होने में तू मत चूक। इस कार्य के लिए तू स्वयं को संभाल ले। हे मनुष्य जीवन रूपी, यह मनुष्य जीवन रूपी यात्रा यदि अनन्य प्रेम लक्षण भक्ति के माध्यम से सफल हो जाए, परम धाम प्राप्त हो जाए, तो पुनः इस संसार में जन्म लेना नहीं पड़ेगा। इस क्षण भंगुर जोखिम भरे मनुष्य जीवन में अनंत लाभ भी है। इसलिए तू अंतःचक्षुओं को खोल कर देख तथा विचार कर। हे जीव, तब तक तू इस भवसागर संसार के बीच में है, तब तक विवेक विचार रूपी आंखें कैसे बंद कर सकता है। इस मोह सागर की अनंत गाथाएं किसी ने भी कभी हृदय के कानों से नहीं सुनी है। हे जीव, शरीर रूपी जहाज में बैठकर भवसागर की यात्रा कर रहा है, वह अज्ञानता की नींद में कैसे सोएगा, क्योंकि इसी नींद माया ने बड़े बड़े ऋषि महर्षि तथा तपस्वियों का संहार कर उन्हें सत्य मार्ग से दगा दिया है। इसलिए हे मल्लाह जीव, तू मन के इसका विश्वास मत कर। हे जीव, तेरा शरीर रूपी जहाज पुराना हो गया है, अर्थात वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया है। तूने पारिवारिक व्यावहारिक भार अपने सिर पर लाद रखा है। तृष्णा रूपी पवन चलने पर डूबने का भय है। हे मल्लाह, तू अपने विवेक बुद्धि रूपी पटवार को भलीभांति संभाल कर जहाज को सही दिशा पर चला। तू अभी तक अज्ञानता की नींद से क्यों नहीं उठ रहा है? यदि तेरे शरीर रूपी जहाज को तृष्णा इच्छा रूपी पवन के झोंके लगे, तो तेरा यह जहाज मोह रूपी सागर में डूब जाएगा, अर्थात तू परमात्मा से विमुख हो जाएगा। हे मल्लाह जीव, तू अपने शरीर रूपी जहाज को सीधी दिशा के ओर लगा। तू तो अभी तक पारिवारिक व्यावहारिक उलझनों में ही उलझ रहा है। इस शरीर रूपी जहाज के ऊपरी भाग मस्तिष्क में तेरी बुद्धि है। इस भवसागर में अज्ञान रूपी काली रात का अंधेरा छाया हुआ है। तृष्णा रूपी पवन ने बड़ों को पछाड़ दिया है, परंतु हे जीव, तुझे कोई भय नहीं है। तुम संतोष एवं धैर्य रूपी रस्सी को नीचे बांधकर अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति को धारण कर, क्योंकि जीवन रूपी पाल का कपड़ा पुराना हो चुका है। संसार के विषय वासना रूपी आदि ने बड़े बड़े महारथियों को पछाड़ डाला है। इसीलिए हे मल्लाह जीव, इसको तू साधारण बच्चों का खेल मत समझ। ऊपर आकाश है, स्वर्ग वैकुंठ आदि लोक हैं तथा नीचे जल नरक आदि लोक हैं। इसके बीच खड़ा मानव अक्षर अक्षरातीत के ज्ञान को कैसे जान सकेगा, क्योंकि ज्ञान रूपी नक्षत्र अक्षरातीत का ज्ञान देने वाला सच्चा गुरु कहीं नहीं दिखाई देता। अज्ञान रूपी रात्रि घोर अंधकार के साथ छाई हुई है। हे जीव, तुझे ऐसे स्थिति की कुछ भी स्थिति नहीं हो रही है। पारिवारिक झूठे बंधन रूपी बादलों ने इस प्रकार घेर लिया है कि सच्ची दिशा परम धाम दिखाई नहीं देती। हे मल्लाह, तेरी बुद्धि विषम भोगों में लगने से उसी में उलझ गई है। उसमें भी
परिवार के स्वार्थ भरे प्रेम की वर्षा हो रही है। इस भवसागर में काम, क्रोध आदि भयंकर पर्वत तुल्य लहरें उठ रही है, जिससे हृदय को चोट पहुंच रही है। अब तुम विवेक, विचार, संतोष रूपी लोहा लंगर